हमने लास्ट लेक्चर में डेरिवेशन कर लिया था कि कण को वृत्त के परवलय पथ पर छोड़ने की गति। ठीक है, दोनों डेरिवेशन कर लिए थे। हमने 2 डेरिवेशन पढ़े हैं और उनके बीच के कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं। दोनों ही डेरिवेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी उन डेरिवेशन से सोल्व हो रहे हैं। हमें कोई नया फॉर्मूला, कुछ नई वैल्यूज पुट नहीं करनी है, वहाँ से इक्वेशन यूज में लेनी है, वहीं से पुट करनी है और सॉल्यूशन देने हैं। तो दोनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और, मैं आपको डेरिवेशन जितने भी करा रही हूँ ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हैं, आपको वो डेरिवेशन खुद को भी सोल्व करने हैं क्योंकि वो एग्जाम में आते हैं, इसलिए वो डेरिवेशन आप खुद सोल्व कर लेना। ठीक है, ये तो उनके बेसिस पे क्वेश्चंस हैं, लेकिन डेरिवेशन भी एग्जाम में आती है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना ना। हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, एक कण ऊर्ध्वाधर वृत्त के निम्नतम बिंदु से ऐसे वेग से फेंका जाता है जो उसे सर्वोच्च बिंदु तक ले जा सके। याद कीजिए कि कण वृत्त को कब और कहाँ छोड़ेगा। देखो ये क्या कह रहा है कि मेरा एक कण है, वृत्त कैसा है, ऊर्ध्वाधर वृत्त है, उस ऊर्ध्वाधर वृत्त के निम्नतम बिंदु से यानी निचले बिंदु से एक ऐसे वेग से फेंक रहा है कि जब वो उस वेग से फेंकेगा तो वो कण उसका जो सर्वोच्च बिंदु होगा, अधिकतम बिंदु, वहां तक पहुंच जाएगा। क्लियर है? तो हमें ये ज्ञात करना है कि कण वृत्त को कब छोड़ेगा और कहाँ पे छोड़ेगा ना। ये मेरा वृत्त है, ये ऊर्ध्वाधर व्यास है जिसका निचला बिंदु A है और उच्चतम बिंदु B है। ये इस वृत्त का केंद्र है O है। नाउ ये मैं घटक डिफाइन कर रही हूँ केंद्र O से। ये तो हो गया mg cos थीटा और ये है mg sin थीटा। बिंदु A पर वेग कितना है, u है। बिंदु P किसी समय t पर कण की स्थिति को शो करेगा और यहाँ पर स्थिति को शो करेगा जो कण का द्रव्यमान है, वो भार वो कितना है, mg है। बिंदु P पर कण का वेग v है। A से O की दूरी a है, ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा बन रहा है। ये r है मेरी प्रतिक्रिया, A से P की दूरी है s। नाउ क्लियर है ये चीज। अब थ्योरी देखो इसकी। माना A त्रिज्या के वृत्त का ऊर्ध्वाधर व्यास AOB है जिसका निम्नतम बिंदु A, उच्चतम बिंदु B और वृत्त का केंद्र O है। हमने मान लिया कि मेरी A त्रिज्या का जो ऊर्ध्वाधर वृत्त है, व्यास है, वो क्या है, AOB है। इस वृत्त ऊर्ध्वाधर व्यास का निम्नतम बिंदु क्या है, A, उच्चतम बिंदु है B और इसका केंद्र क्या है, O है। माना एक m द्रव्यमान के कण को u वेग के साथ वृत्त के अंदर की ओर फेंका जा सके। हमने मान लिया कि जो मेरा m द्रव्यमान का कण है उसे u वेग के साथ इस बिंदु से कहाँ फेंक रहे हैं, वृत्त के अंदर फेंका जा रहा है। और मान लिया हमने कि t समय पर जो कण की स्थिति है वो किस पे, बिंदु P पर है, जहाँ एंगल POA तो क्या है, थीटा है और इस बिंदु P पर कण का वेग v है ना। अगर मैं चाप AP निकालती हूँ वो क्या होगा, S होगा, जो किसके बराबर, A थीटा। तो यहाँ से ds किसके बराबर हो जाएगा, AD थीटा की ना। अब इस बिंदु P पर स्पर्शरेखीय और अभिलंब गति के समीकरण जो हमने डेरिवेशन में सोल्व कर लिए थे, क्या है वो, v² = u² माइनस 2ag प्लस 2ag cos थीटा। और दूसरा है r = m/a × u² माइनस 2ag प्लस 3ag cos थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड ना। अब माना कि कण को सर्वोच्च बिंदु B तक यानी ऊपर की ओर ले जाने पर गया, जहाँ थीटा तो क्या है, पाई है और वेग क्या है, 0। मैंने मान लिया कि ये तो t समय पर शो कर रहा है कि कण को कहाँ पर लेकर गई, ऊपर की ओर लेकर गई। और जब ऊपर की ओर इस कण को लेकर गई तो मेरा एंगल तो क्या हो गया, पाई है और यहाँ पर वेग क्या हो गया, 0 हो गया। तो समीकरण 1 में थीटा = पाई और v = 0 पुट करने पर जैसे ही आप ये पुट करोगे तो 0 = u² माइनस 2ag प्लस 2ag cos पाई। cos पाई का मान क्या होता है, -1। तो ये क्या हो गया, u² माइनस 4ag = 0 ना। अब हमें पता है कि u² की कंडीशन होती है कि 2ag लेस देन u² लेस देन 5ag। तो हमने मान ला कि जो कण है वो इस बिंदु B पर पहुंचने से पहले ही किसी बिंदु पर क्या है, वृत्त को छोड़ता है। क्लियर ये चीज, ये डिफाइन कर रहे हैं कि कण है वो इस बिंदु B से पहुंचने से पहले, जब इस बिंदु पर पहुंचेगा उससे पहले ही किसी बिंदु पर क्या है, वृत्त को छोड़ता है। और हमें पता है कि जब कण किसी भी बिंदु पर वृत्त को छोड़ता है तो वहां पर क्या है, r बराबर 0 है। क्लियर है? और वो एंगल हमने डिफाइन कर लिया, थीटा बराबर θ1। तो अगर कण B से पहले किसी बिंदु पर वृत्त को छोड़ता है तो वहां क्या हो जाएगा, r बराबर 0 है, जहां पर फिर उस पर एंगल क्या होगा, θ θ1। समीकरण 2 में आप ये वैल्यूज पुट कर दीजिए, r बराबर 0 और θ = θ1
जैसे आप r बराबर 0 और थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 पुट करोगे ना, तो आपको इक्वेशन ये मिलेगी 0 इज इक्वल टू m अपॉन a इंटू यू स्क्वायर माइनस 2az प्लस 3az कोस थीटा 1। क्लियर है? ये हो गया 4az यू स्क्वायर का मान। यू स्क्वायर का मान आप सभी पुट कर दीजिए, क्योंकि आप लोग फाइंड कर चुके हो यू स्क्वायर का मान क्या है 4az है। यहाँ पर यू स्क्वायर का मान पुट कर दीजिए 4az माइनस 2az प्लस 3az कोस थीटा 1। ये क्या बचेगा 2az। कोस थीटा 1 किसके बराबर हो गया माइनस ऑफ 2az अपॉन 3az, यानी कोस थीटा 1 किसके बराबर है माइनस 2 अपॉन 3 के। ये वैल्यूज मिलेगी। और थीटा 1 हो गया कोस इनवर्स ऑफ माइनस 2 अपॉन 3, समीकरण 4। अब समीकरण 1 से देखिए, मेरी समीकरण 1 यही है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2az प्लस 2az कोस थीटा। बी क्या है मेरा वेग है, और वेग की वैल्यू हमें पता है क्या होती है ds ओवर dt होती है। नाउ वहां पर x थी दूरी, तो x डिफाइन की थी, यहाँ दूरी s है तो यहाँ s होगा इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2az प्लस 2az कोस थीटा। और अभी हमने पीछे पढ़ा था ds किसके बराबर है a d थीटा के। पुट कीजिए यहाँ पे ds ओवर dt की जगह a d थीटा ओवर dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2az प्लस 2az कोस थीटा। नाउ यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4az पुट कीजिए, जैसे यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4az पुट करोगे, हम RHS पार्ट सोल्व कर रहे हैं अभी, तो 4az माइनस 2az प्लस 2az कोस थीटा कितना बचेगा यहाँ पे 2az। यार यहाँ दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2az कॉमन आ रहा है। आपके अंदर वैल्यूज बची 1 प्लस में कोस थीटा। नाउ कोस 2 थीटा का फॉर्मूला पुट कीजिए यहाँ पे, जो क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 से 1 कैंसिल आउट, ये बचा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी a स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी का होल स्क्वायर ये किसके बराबर है 4az कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 के। एक a से a कैंसिल आउट हो चुका है, इधर ले जाओगे तो ये क्या बचेगा डी थीटा ओवर डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू जी अपॉन ए कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। स्क्वायर हटाओगे तो रूट लोगे तो रूट क्या होगा डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट जी अपॉन ए कोस थीटा बाय 2। नाउ सेपरेट कर लीजिए थीटा और टी के फंक्शन को, डी टी इधर आएगा, ये वैल्यूज इधर आएगी, जैसे ही वैल्यूज इधर आएगी तो क्या मिलेगी डी टी इज इक्वल टू हाफ अंडर रूट ए अपॉन जी सेक थीटा बाई 2 डी थीटा। अब जो मेरा कण है वो वृत्त को बी से पहले पहुंचने पे छोड़ रहा है, जहाँ एंगल मेरा क्या था थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 था। अब यहाँ पर देखिए थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 पर छोड़ रहा हूँ, वही डेरिवेशन सोल्व कर रहे हैं। ये थीटा टाइम के बीच में, तो मैंने मान लिया टाइम भी डिफाइन करोगे कि जब कण वृत्त को थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 पर छोड़ता है उस समय क्या होगा टी होगा कैपिटल टी। तो लिमिट हो जाएगी इसकी 0 टू कैपिटल टी और इसकी हो जाएगी 0 टू थीटा 1। पुट कर दीजिए तो 0 टू टी डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट ए जी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू थीटा 1 सेक थीटा बाय 2 डी थीटा। नाउ इंटीग्रेशन सोल्व कीजिए अब आप इसका, जैसे आप इसका इंटीग्रेशन सोल्व करोगे तो क्या हो गया टी सेक थीटा बाय 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है log सेक थीटा प्लस में tan थीटा, और चूंकि थीटा बाय 2 है तो अपॉन में क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2, 2 ऊपर चला गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हो गया अंडर रूट ए अपॉन जी log सेक थीटा बाय 2 प्लस tan थीटा बाय 2 अप टू थीटा 1, 0 टू थीटा 1। लिमिट पूछ लीजिए, ये हो गया कैपिटल टी। यहाँ देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट तो आपकी यही रहेगी, जैसे आप लोअर लिमिट पुट करोगे tan थीटा क्या 0 क्या होता है 0 और सेक 0 क्या होता है 1 और log 1 का मान क्या होता है 0, यानी लोअर लिमिट तो 0 हो गई है, अपर लिमिट थीटा 1 एज इट इज है। नाउ अब समीकरण 4 से देखिए, आपने समीकरण 4 सोल्व आउट की थी, कोस थीटा 1 किसके बराबर था -2 अपॉन 3 के। हम उसके ही द्वारा सेक और tan की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो कोस थीटा 1 बराबर है -2 अपॉन 3 के। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला अगर मैं लगाती हूँ तो क्या होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा 1 बाई 2 माइनस के 1। इस 1 को उधर ले जाइए तो ये आपका बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, यानी कोस स्क्वायर थीटा 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। रेसिप्रोकल कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा 1 बाई 2 इज इक्वल टू 6, यानी सेक थीटा 1 बाई 2 की वैल्यू तो क्या होगी अंडर रूट 6। ना हमें पता tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तो tan स्क्वायर थीटा 1 बाई 2 किसके बराबर हो गया सेक स्क्वायर थीटा 1 बाई 2 माइनस के 1। सेक स्क्वायर थीटा 1 बाई 2 की वैल्यू क्या है 6 माइनस 1 5, यानी tan थीटा 1 बाई 2 किसके बराबर होगा अंडर रूट 5। सेक थीटा 1 बाई 2 और tan थीटा 1 बाई 2 की वैल्यू जब समीकरण 5 में पुट कर दीजिए तो ये होगी आपकी t इज इक्वल टू अंडर रूट ए अपॉन जी log अंडर रूट 6 प्लस में अंडर रूट
5। यानी जब मेरा कण वृत्त को छोड़ेगा, वो कब छोड़ेगा, ये t क्या था, समय था। इस समय के पश्चात मेरा क्या है, कण वृत्त को छोड़ देगा और उस बिंदु पर छोड़ेगा जिससे गुजरने वाली वृत्त की त्रिज्या ऊर्ध्वाधर कौन सा एंगल बनाती है, कोस इनवर्स ऑफ -2/3। ये एंगल फाइंड है, क्योंकि हमें पता था जब कण वृत्त को छोड़ता है तो उस पर एंगल हमने क्या डिफाइन किया था, थीटा बराबर θ1 और टाइम था t। यानी मेरा कण जब वृत्त को छोड़ेगा वो इस समय के पश्चात छोड़ेगा जिसका एंगल होगा कोस इनवर्स ऑफ -2/3। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कण ऊर्ध्वाधर वृत्त जिसका अर्धव्यास a है, अर्धव्यास आपको ऑलरेडी a दे दिया है, कि निम्नतम बिंदु से ऐसे वेग से फेंका जाता है कि वृत्त को छोड़ने के पश्चात कण वृत्त के केंद्र बिंदु से गुजरता है। सिद्ध कीजिए कि कण का प्रक्षेप वेग ये होगा। देखिए क्या कह रहा है, मेरा एक कण जिसका वृत्त कैसा दिया, ऊर्ध्वाधर वृत्त दिया हुआ और उस वृत्त का अर्धव्यास क्या है, a है। तो उस वृत्त के निम्नतम बिंदु से उस कण को ऐसे वेग से फेंका जा रहा है कि जब कण वृत्त को छोड़ देता है तो उसके बाद वो वृत्त के केंद्र बिंदुओं से गुजरता है। और केंद्र के निर्देशांक हमें पता ही, हम लोगों ने फाइंड भी किए हैं, तो हमको सोल्व कर लेंगे। क्लियर है। तो हमें प्रूफ करना है कि जो कण का प्रक्षेप वेग है वो होगा √1/2az इंटू √3+1। क्लियर है हमारा क्वेश्चन। नाउ देखिए अब हमारा क्वेश्चन, माना कि ये हमारा वृत्त है, ऊर्ध्वाधर वृत्त हमने डिफाइन कर दिया AOB। ये इस वृत्त का न्यूनतम बिंदु है जिस पर कण का वेग क्या है, u है। ये सर्वोच्च बिंदु A है, ये वृत्त का केंद्र है O है। ये बिंदु P है जो किसी समय t पर कण की स्थिति को शो करेगा जिस पर कण का वेग क्या है, v है। नाउ अब चूंकि हमें कण क्या है, वृत्त को छोड़ने के पश्चात केंद्र बिंदु से होकर गुजरता है, ठीक है, तो ये वही हम डिफाइन करेंगे अर्धव्यास। ये तो अर्धव्यास तो a हो गया है। नाउ ये एंगल अल्फा, ये एंगल थीटा, ये एंगल अल्फा और उस AP की दूरी क्या है, a है। क्लियर है। ये कण को छोड़ने के बाद ये और ये हो गया कण का व्यास। नाउ माना प्रक्षेप वेग u है, हमने मान लिया कि जो कण का प्रक्षेप वेग क्या है, u है। तो चूंकि कण वृत्त को छोड़ देता है इसलिए कंडीशन क्या होती है, 2az लेस देन u² लेस देन 5az। कि जब मेरा कण वृत्त को छोड़ देता है तो कंडीशन हमें क्या मिलती है, 2az अंडर लेस देन u² लेस देन 5az। हमने मान लिया कि जो मेरा कण है वो वृत्त को किस पे छोड़ता है, बिंदु P पर छोड़ता है, जहां ये OP OA के साथ कौन सा एंगल बनाती है, अल्फा एंगल बनाती है। क्लियर है। और बिंदु P पर कण का वेग क्या है, v है। क्योंकि जहां पर कण वृत्त को छोड़ता है तो r बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो r की वैल्यू ये होती है। यहाँ जब r बराबर आप 0 पुट कर दोगे तो यहाँ से cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 2az माइनस u²/3az। ये वहीं से निकालिए। अब चूंकि मेरा एंगल POB क्या है, थीटा है, ये तो इसके साथ हो गया है, a के साथ। POB क्या है, थीटा है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस में थीटा। नाउ अब मुझे कोस अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो कोस अल्फा की वैल्यू के लिए देख ली, कोस अल्फा को क्या लिख सकती हूँ, कोस ऑफ पाई माइनस थीटा। और कोस पाई माइनस थीटा किसके बराबर होगा, माइनस के कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पर है, इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो u² माइनस 2az/3az, ये किसकी वैल्यू होगी, कोस अल्फा की। नाउ क्योंकि मुझे पता है v² किसके बराबर होता है, u² माइनस 2az प्लस 2az कोस थीटा। कोस थीटा का मान यहाँ से आप पुट कर दीजिए, ये हो गया u² माइनस 2az प्लस 2az इंटू 2az माइनस u²/3az। जैसे ही आप इसे सोल्व आउट करोगे तो ये क्या मिलेगा, v² इज इक्वल टू u² माइनस 2az/3। समीकरण 1 से इसकी वैल्यूज पुट कीजिए जो क्या होगी, az कोस अल्फा। तो v² आपका हो चुका है az कोस अल्फा। क्लियर है। नाउ अब मैं डिफाइन कर रही हूँ, अगर ये मेरा जो बिंदु P है ये क्या कण का मूल बिंदु है, तब P के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में निर्देशांक अक्ष लेते हैं तो कण के परवलय पथ का समीकरण ये हम लोग फाइंड कर चुके हैं। मेरा जो ये बिंदु P को मैं क्या ले रही हूँ, मूल बिंदु ले रही हूँ, और P से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो यहाँ डिफाइन करूंगी को रेखाओं को निर्देशांक अक्ष लेते हैं तो इसके परवलय पथ का समीकरण क्या होता है, y इज इक्वल टू x tan अल्फा माइनस हाफ gx²/v² cos² अल्फा। समीकरण 2 से v² का आप मान पुट कर दीजिए तो ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू x tan अल्फा माइनस हाफ इंटू x²/a cos³ अल्फा। जैसे मान पुट करके सोल्व करोगे ये है। हमने पढ़ लिया था कि वृत्त के केंद्र के निर्देशांक क्या होते हैं, डेरिवेशन सोल्व किया था, a sin अल्फा माइनस के a cos अल्फा।
अगर अब चूंकि ये कह रहा है कि वृत्त को छोड़ने के पश्चात जो मेरा कण है वो कहाँ से गुजरता है, वृत्त के केंद्र से गुजरता है, तो अगर मेरा कण वृत्त के केंद्र से गुजरता है तो यहाँ पर y और x ये इक्वेशन है जो परवलय पथ की है, ये क्या करनी चाहिए, इन कोऑर्डिनेट्स क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर पुट कीजिए ये कोऑर्डिनेट्स, ये हो गया -a cos अल्फा इज इक्वल टू a sin अल्फा tan अल्फा माइनस हाफ a स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा अपॉन a cos क्यूब अल्फा। देखिए यहाँ से a तो कंप्लीट में से कॉमन आउट, एक a से तो a यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, a बचा, यहाँ दोनों में से a कॉमन आ रहा है, कैंसिल आउट। क्लियर है यहाँ तक की चीज। ना यहाँ देखिए ये आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर साइन अल्फा स्क्वायर अल्फा अपॉन में क्या है कोस अल्फा, एक कोस अल्फा को कॉमन ले लीजिए 1 अपॉन कोस अल्फा को, ये क्या हो गया कोस स्क्वायर अल्फा, तो यानी माइनस ऑफ कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस, और यहाँ आपका क्या बचा है कोस स्क्वायर अल्फा बचा है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 1 अपॉन कोस अल्फा कॉमन लिया है, ये हो गया tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2, tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 इधर ले जाइए इसे, और कोस स्क्वायर अल्फा को इधर ले आइए, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा वैल्यू 1 है, 2 इधर ले जाइए, तो tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2। tan को सेक की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, यानी सेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3, तो सेक अल्फा क्या हो गया √3, तो कोस अल्फा मिलेगा हमें 1 अपॉन √3। कोस अल्फा का मान अब समीकरण 2 में पुट कर दीजिए, जो आपने समीकरण 2 अभी फाइंड आउट की थी ये रही, यहाँ पुट कर दीजिए। नाउ देखिए यहाँ पे सॉरी समीकरण 2 में पुट करना है, हाँ समीकरण 2 में समीकरण 1 में पुट कीजिए, कोस अल्फा इज इक्वल टू क्या u स्क्वायर माइनस 2ag अपॉन 3ag, तो यहाँ कोस अल्फा की जगह आप पुट कीजिए, समीकरण 1 में पुट करना है 2 में नहीं, सॉरी। ना ये होगा, जैसे ही आप इसे सोल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा u स्क्वायर इज इक्वल टू √3 प्लस 2 इंटू एजी। क्लियर है ये चीज। नाउ मैंने इस इक्वेशंस में आपका कुछ नहीं किया है, बस एक छोटा सा किया है, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, आप लिख सकते हो इसे। नाउ क्या किया, इसको 2 से इसको जब खोलोगे तो आपको क्या वैल्यूज मिलेगी, यही वापस से मिलेगी इस वैल्यूज को हम लिख सकते हैं √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, आप इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो। क्लियर है, इंटू एजी, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो ये क्या हो गया u इज इक्वल टू √12 एजी इंटू √3 प्लस में 1, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था ये चीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, एक भारी मन का एक स्थिर चिकने तार पर जो a त्रिज्या के वृत्त के रूप में है स्पर्श करता है। क्या कह रहा है, एक भारी मन का है मेरा जो एक चिकने तार पर, तार कैसा चिकना है और स्थिर है, उस तार पर a त्रिज्या के वृत्त के रूप में है, ठीक है, और उस मन का उस a त्रिज्या के वृत्त को स्पर्श करता है, यानी उस पर फिसलता है। अगर उसे निम्नतम बिंदु से ऐसे गति से प्रक्षेपित किया जाए, यानी उसे वृत्त के निम्नतम बिंदु से ऐसे वेग से या ऐसी गति से फेंका जाए जो उसे उच्चतम बिंदु तक ले जा सके, यानी वृत्त के निचले बिंदु से इस तरीके से फेंका जाए कि वो उसे कहाँ है, उसके उच्चतम बिंदु तक ले जा सके, तो हमें सिद्ध करना है कि मनके से जो खींचे बनने वाली त्रिज्या है वो t समय में इस कोण से घूम जाएगी। ठीक है, ये उसका कोण प्रूफ करना है, और साथ में हमें प्रूफ करना है कि मन का उच्चतम बिंदु पर कभी नहीं पहुंचेगा। मैंने आपको इसको समराइज करके क्वेश्चन समझा दिया है, वही बोल रहा था। नाउ ये मेरा क्या है, वृत्त है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर व्यास AOB है, ये बिंदु, इस वृत्त का निचला बिंदु A है जिस पर द्रव्यमान कण का क्या है M, ये उच्चतम बिंदु B है, ये केंद्र है O। बिंदु A पर कण का वेग मैंने मान लिया है क्या है, U है। ये बिंदु P जो t समय पर कण की स्थिति को शो करेगा, इस पर कण का वेग क्या है, V है। A से P की दूरी S है, ये मेरा प्रतिक्रिया R है। ये O से A की दूरी A है, ये एंगल थीटा है, ये कण का भार है mg। ये U है, इस चीज का ध्यान रखना आपको, कहीं ये मत समझ लेना। हमने माना कि माना वृत्त का ऊर्ध्वाधर व्यास क्या है, AOB, कि इस वृत्त का ऊर्ध्वाधर व्यास AOB है और मनका का द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m है, जिसे इस वृत्त के निचले बिंदु A से U वेग के साथ क्या किया जाता है, फेंका जाता है। मेरा डिफाइन कर लिया, हमें U वेग के साथ फेंका जाता है ना। अब हमने माना कि t समय पर जो मेरा मनका है वो किस पे स्थित है, बिंदु P पर स्थित है, जहां एंगल तो क्या बन रहा है, AOP थीटा है, और इस पर कण का वेग क्या है, V है।
तो बिंदु P पर मनके की स्पर्श रेखीय और अभिलंबी गति के समीकरण क्या होते हैं? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2az प्लस 2az कोस थीटा, ठीक है। और r इज इक्वल टू होता है m अपॉन a इंटू यू स्क्वायर माइनस 2az प्लस में 3az कोस थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और मेरी सेकंड। मैंने मान लिया कि u ऐसा वेग है जो मनका को बिंदु B तक पहुंचा सकता है, यानी मनका को बिंदु B तक पहुंचाने के लिए जो मेरा वेग u है वो क्या है? पर्याप्त है। इससे ज्यादा वेग की जरूरत नहीं है मनका को बिंदु B तक, उच्चतम बिंदु तक पहुंचाने के लिए। अब अगर वो बिंदु B पर है मेरा मनका, तो हमें पता है बिंदु B पर कंडीशन क्या होती है? थीटा एंगल क्या होता है? पाई होता है, और वेग क्या हो जाता है मेरा? 0 हो जाता है। तो समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। जैसे समीकरण 1 में v इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू पाई पुट करोगे तो यू स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 4az के, ठीक है। ये आप कर भी चुके हो, लास्ट क्वेश्चन समझा दिया। नाउ अब चाप AP तो मेरा क्या है? s के बराबर, और s क्या है? a थीटा। ये तो मैं पता है, चूंकि चाप किसके बराबर होता है मेरा? त्रिज्या इंटू कोण के। नाउ चूंकि मुझे पता है जो मेरा वेग है v वो क्या होता है? ds ओवर dt, और ds का मान अगर यहाँ से रखो तो वो क्या हो जाएगा? a d थीटा ओवर dt। तो इस समीकरण 3 से तो यू स्क्वायर का मान, और यहाँ से v का a d थीटा ओवर dt का ये मान समीकरण 1 में पुट कीजिए। जैसे समीकरण 1 में पुट करोगे तो ये क्या होगा? a d थीटा ओवर dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4az माइनस 2az प्लस 2az कोस थीटा, यानी a स्क्वायर d थीटा ओवर dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू az प्लस 2az कोस थीटा। यहाँ से 2az कॉमन लीजिए, 1 प्लस कोस थीटा बचेगा, इसे खोलोगे तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। एक a से a कैंसिल आउट, यानी a d थीटा ओवर dt का होल स्क्वायर, ये आपका बचा है 4g कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। और यहाँ से d थीटा ओवर dt निकालोगे तो क्या होगा? वो d थीटा ओवर dt इज इक्वल टू अंडर रूट g अपॉन a कोस थीटा बाय 2। थीटा और t दोनों के कोफिशिएंट को चरों को पृथक कर लीजिए, तो ये आपको मिलेगा 2 अंडर रूट g अपॉन a dt इज इक्वल टू सेक थीटा बाय 2 dt। मैंने मान लिया कि जब मेरा मनका बिंदु B पर पहुंचता है तो उस समय तो एंगल क्या है मेरा? थीटा है, और समय क्या है? t, यानी t समय में जो मेरा मनका है वो थीटा कोण के साथ बिंदु B पर पहुंचता है। तो लिमिट पुट कीजिए तो क्या हो गया? 2 अंडर रूट g अपॉन ए कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t dt इज इक्वल टू 0 टू थीटा सेक थीटा बाय 2 d थीटा। क्लियर है? सेक का तो हमें पता ही है इंटीग्रेशन क्या होता है, log सेक थीटा बाय 2 प्लस tan थीटा बाय 2 इज इक्वल टू अंडर रूट g अपॉन a इंटू टी, ठीक है। सोल्व करके मैंने लिमिट पुट कर दिए। नाउ एंटी लॉग लूंगी तो क्या हो गया? सेक थीटा बाय 2 प्लस tan थीटा बाय 2 इज इक्वल टू e अंडर रूट g अपॉन इंटू टी। ये t रूट में नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना क्योंकि रूट से बाहर था। नाउ अब जब मेरा t समय पर कोणीय एंगल क्या है? कोण थीटा है, तो अगर मैं विपरीत दिशा में बात करती हूँ तो t इज इक्वल टू माइनस टी पे थीटा क्या हो जाएगा? माइनस थीटा। पुट कीजिए सेक ऑफ माइनस थीटा तो सेक थीटा के बराबर होता है, टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर होता है। और यहाँ t की जगह माइनस पुट करूंगी तो क्या होगा? e की पावर माइनस अंडर रूट g अपॉन a इंटू टी। समीकरण 5 में से 6 को घटाइए, जैसे 5 में 6 को घटाओगे तो सेक कैंसिल आउट, क्या मिलेगा? 2 tan थीटा बाय 2 इज इक्वल टू e अंडर रूट g अपॉन a इंटू टी माइनस e टू दी पावर माइनस अंडर रूट g अपॉन a इंटू टी। 2 को अपोन में ले लीजिए, ये किसका फॉर्मूला है? साइन हाइपरबोला x का, जहाँ x की वैल्यू क्या है? अंडर रूट g अपॉन a टी। क्लियर है? थीटा क्या हो जाएगा? tan को इधर ले जाइए, फिर 2 को, तो थीटा हो गया 2 tan इनवर्स ऑफ साइन हाइपरबोला अंडर रूट g अपॉन a इंटू टी। टी यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, इसका कोई गलत मतलब नहीं है कि यहाँ पे लिख दिया तो गलत है, यहाँ लिखेंगे तो गलत है, ठीक है। अब ये साथ में हमें क्या कह रहा था कि हमें प्रूफ करना है कि जो मेरा मन का है वो उच्चतम बिंदु पर कभी नहीं पहुंचेगा। तो देखिए मैंने माना कि उच्चतम बिंदु B तक पहुंचने के लिए जो मेरा मन का है वो क्या समय लेता है? कैपिटल T, और वहाँ एंगल क्या हो जाता है? पाई हो जाता है। तो इसीलिए समीकरण 4 में स्मॉल t की जगह तो कैपिटल T और थीटा की जगह और एंगल हम लेंगे 0 टू पाई, ठीक है ना। ये तो समय के साथ प्रूफ करना था, इसलिए कर दीजिए इंटीग्रेशन और लिमिट। तो LHS तो क्या होगा? 2 अंडर रूट g अपॉन a इंटू टी इज इक्वल टू सेक एक्स का क्या होता है? log सेक एक्स प्लस में tan x, यानी 2 ऑफ log सेक थीटा बाई 2 प्लस tan थीटा बाई 2 0 टू पाई, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट, t इज इक्वल टू अंडर रूट a अपॉन g। लिमिट पुट कीजिए, log सेक पाई बाई 2 प्लस tan पाई बाई 2 माइनस log सेक 0 प्लस में tan 0। सेक पाई बाई 2 का मान मुझे पता है 90 क्या होता है? 0, सॉरी गलत है। सेक पाई बाई 2 कोस 90
नहीं इन्फिनिटी होता है, सॉरी ध्यान नहीं रहा, सॉरी। टेन पाई बाई टू भी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। सेक 0 1 होता है, टेन 0 0, log 1 का मान क्या हो जाएगा 0, यानी ये आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे इन्फिनिटी है, log इन्फिनिटी माइनस log 1 ये 0। और चूंकि ये अनिधा मतलब ये कोई मान फिक्स नहीं है, इन्फाइनाइट मान है, तो ये ओवरऑल क्या मिल गया, टी इन्फिनिटी मिल गया। अब टी अगर इन्फिनिटी मिला है तो यानी मेरा ये तो समय हो ही नहीं सकता, यानी मेरा जो मन का है वो उच्चतम बिंदु पर कभी नहीं पहुंचेगा। क्लियर है ये चीज ना? आगे आप लोगों को ये समझ में ना? तो आपके जो क्वेश्चंस है वो इसी तरीके से आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। इस तरीके से नहीं आपको किसी फॉर्मूले यूज में लिए हुए हैं, कुछ फॉर्मूले पहले पिछले के भी यूज में लिए हुए हैं, उससे कंफ्यूज मत होना। मेन बात ये है कि अगर आपने अपना डेरिवेशन सोल्व कर रखा है, अच्छे से समझ लिया, तो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को क्वेश्चन सेंड कर दूंगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको वो क्वेश्चन समझा दूंगी। ठीक है।